बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल कैपिटल मैटर्स में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से इस वीलॉग में आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपडेट मिलेगी। एक तो ये खबर जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जब से पाकिस्तान इस थर्ड वेव में दाखिल हो चुका है तो कहा यह जा रहा है कि ग्रैंड ऑपरेशंस जो है वो किए जा रहे हैं। अफ़गान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है और उनकी चीखें जो है वो निकल चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में डिपोटेशन जो है वो हो रही है। इन तमाम तर चीज़ों की जो हकीकत है वो क्या है कि क्या ये ग्रैंड ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो किस सूबे में हो रहे हैं, किस इलाके में हो रहे हैं और कितनी तादाद में अब तक अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो जा चुके हैं। पाकिस्तान की साइड पे हमारे पास क्या डेटा मौजूद है, अफ़गानिस्तान की साइड से क्या कुछ क्लेम किया जा रहा है थर्ड वेव को लेके, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वीडियो में आज हम बात करेंगे। थर्ड वेव मैं क्यों कह रही हूँ, सबसे पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि थर्ड वेव इस वजह से क्योंकि फर्स्ट वेव जो पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन के हवाले से था, वो 31 मार्च की जो दी गई डेडलाइन थी, आप सबको याद होगा कि एसएससी कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च की डेडलाइन जो है वो दी गई थी और कहा यह गया था कि यकम अप्रैल के बाद उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा, जो कि आप सब ने भी देखा और हमने भी देखा कि किसी किस्म का कोई ग्रैंड ऑपरेशन यकम अप्रैल के बाद नहीं हुआ। फर्स्ट वेव जो है वो इसी तरीके से हुकूमत ने भी लातोलाल से काम लिया और अफगान मुहाजिरीन ने भी इसको बहुत ही ज्यादा गैर संजीदगी से लिया और फर्स्ट वेव जो है यूं अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसके बाद सेकेंड वेव का आगाज हुआ जो कि 30 जून तक की थी, जिसमें हमारे पास पीओआर कार्ड होल्डर्स यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनकी जो मुद्दत थी वो 30 जून को खत्म हो रही थी, जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि यकम के बाद उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन उसमें फिर हमने देखा कि पूरे जुलाई का जो महीना था वो भी इसी तरीके से गुजरा, किसी किस्म के कोई ऑपरेशंस नहीं हुए, किसी किस्म के जो डिपोटेशन में अगर हम तेजी देखते तो वो हमें नजर आए, क्योंकि उन तमाम सिचुएशन में सेकेंड वेव में ये एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर इनको 6 महीने की तोसी जो है वो दी जाएगी। लेकिन उसके बाद सेकेंड वेव जब अपने इख्तिताम को पहुंचा, अब पाकिस्तान थर्ड वेव में दाखिल हो चुका है जो कि 31 अगस्त की है और आज है 24 अगस्त और अब तकरीबन 7 दिन जो है वो इस थर्ड वेव को भी खत्म होने में बाकी हैं और अब थर्ड वेव के बाद दोबारा से हुकूमत की जानिब से बार बार ये क्लेम किया जा रहा है कि ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो 1 सितंबर से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ अमल में लाया जाएगा। इस वक्त अफगान मुहाजिरीन की इनखला जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और अफगान मुहाजिरीन की इनखला जो है वो अब इंतहाई ज़रूरी भी है। लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड वेव गुजरे हैं तो क्या ये थर्ड वेव भी इसी तरीके से गुजरेगा? और जिस तरीके से आप सब भी ये खबरें देख रहे होंगे और क्योंकि मैंने भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये खबरें सुनी कि अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है, अफगान मुहाजिरीन की डिपोटेशन जो है वो इतनी तादाद में हो रही है कि अफगान मुहाजिरीन की चीखें निकल चुकी हैं। लेकिन इस तमाम तर चीज़ों को देखने के लिए जब मैंने अपने कुछ सोर्सेज से बात की जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और कोयटा में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं सूबों और इन्हीं इलाकों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि यहाँ से क्योंकि जाहिर सी बात है तोरखम बॉर्डर के ऊपर डिपोटेशन होनी ज़्यादा है और उसके बाद चमन बॉर्डर यानी स्पिन बोल्दक बॉर्डर, जिसके हवाले से मैंने 3 से 4 दिन पहले आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर किया था जिसमें 70,000 अफगान मुहाजिरीन को स्पिन बोल्दक बॉर्डर से डिपोर्ट किया गया था। वो एक डेटा स्पिन बोल्दक बॉर्डर से अथॉरिटीज ने रिलीज किया था कि 70,000 जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको डिपोर्ट किया गया और उसमें से ज्यादा तादाद जो थी वो उन लोगों की थी जो वहां पर आके खुद से रजाकाराना तौर पर छोड़ कर गए थे और कुछ उनमें से ऐसे थे जो कि प्योर कार्ड होल्डर्स थे, एसएससी कार्ड होल्डर्स थे और कुछ उनमें से वो थे जो कि प्रिजनर्स थे जिनको वहां से डिपोर्ट किया गया था। काफी टाइम गुजर चुका होगा कि आप लोगों ने, हफ्ते से तकरीबन ऊपर हो गया है कि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के ऊपर तोरखम बॉर्डर की कोई अपडेट नहीं देखी होगी। क्यों, वजह क्या है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। लेकिन जो खबरें ये चल रही है कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा तो इन दोनों
सूबों से, क्योंकि सबसे अहम इस वक़्त ये दोनों सूबे हैं। पहले भी जब ये तारीख पे तारीख देने की जो बात हुई थी सेनेट के ऊपर, तो यही कहा गया था कि इन 2 सूबों से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। तो अब भी इन सूबों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो तमाम तर फ़ोकस है वो इन 2 सूबों के ऊपर है कि इन 2 सूबों से क्या कुछ अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से हो रहा है। क्या हुकूमत ने जो अफ़गान मुहाजिरीन की मैपिंग के हवाले से सूबों को अहकामात भेजे थे, उन मैपिंग के ऊपर कोई काम हो चुका है, जो कि 31 अगस्त के बाद हमें नज़र आएगा कि हाँ, अगर मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद फौरी तौर पर यकुम से ही उनके उस मैपिंग के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली कि कहाँ-कहाँ अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद है। जिस तरीके से मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये काम किया जा रहा है कि घरों में जाके जो बिजली के बिल या गैस के बिल या उनके जो भी घर का जो एक डेटा है वो चेक किया जा रहा है कि आया ये अफ़गान बाशिंदा है या ये इस घर का वाक़ईतन मालिक है। तो ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से की जा रही थी कि वफ़ाक की जानिब से ये कहा गया था कि इन तमाम की एक जो डिटेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जमा की जाए, इकट्ठा किया जाए, ताकि उसके ऊपर फौरी तौर पर फिर यकुम सितंबर के बाद जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो 7 दिन रह गए हैं अभी तक बिल्कुल सिरे से जहाँ भी हम देख रहे हैं खामोशी है। अगर हुकूमत और अगर वो इंतज़ामिया, वो टीमें जिनको तश्कील दी गई थी, वो अगर बिल्कुल खामोशी से कोई काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है कि बिल्कुल बता नहीं रहे हैं, मैपिंग हो चुकी है और उसके बाद यकुम सितंबर को एक सरप्राइज़ जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन के साथ-साथ हम सबको मिलेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक जो है उसके ऊपर जो कहा ये जा रहा है कि ग्रैंड ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। यकुम सितंबर को सब देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अलबत्ता तोरखम बॉर्डर की जो मैं बात कर रही थी, तोरखम बॉर्डर के ऊपर तकरीबन हफ्ते से ऊपर हो चुका है कि पाकिस्तान की साइड से किसी किस्म का कोई डेटा जो है वो रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन अफगानिस्तान की साइड पे जो तोरखम बॉर्डर को जो ननगहार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो तोरखम बॉर्डर से जाने वाले अफगान मुहाजिरीन हैं, वहाँ से अफगान जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने ये क्लेम किया है कि थर्ड वेव में पाकिस्तान की जानिब से जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला है, जो डिपोटेशन है वो तेज़ कर दी गई है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया है कि कितनी तादाद में अफगान मुहाजिरीन जो है वो डेली बेसिस पर वापस आ रहे हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान, तो उन्होंने वो डेटा जो है वो शेयर नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि उसमें तेजी जो है वो देखने में आ रही है, काफी हद तक जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो इससे ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इससे कबल जब अफगान साइड से कहा गया था तो उन्होंने ये बताया था कि रोजाना की बुनियाद पर तोरखम बॉर्डर से और स्पिन बोल्दक बॉर्डर से 300 से लेकर 350 तक के करीब जो अफगान फैमिली से वो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान छोड़कर वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं या उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर थर्ड वेव में ये क्लेम किया जा रहा है अफगानिस्तान की साइड से, तो ये 350 से ज्यादा जो फैमिलीज है वो फिर एक रोज में वापस अफगानिस्तान का रुख कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 5 महीनों में जितनी तादाद में ईरान ने अफगान मुहाजिरीन को निकाला है, जिनकी तादाद 16 लाख बनती है, तो पाकिस्तान जो है फिलहाल इस सेकंड जो फेज है, जो कि फर्स्ट फेज हमारा 2023 में गुजरा था और उसको भी मिला के अभी तक हम जो है 16 लाख को नहीं पहुंच सके हैं। तो अब पाकिस्तान चूंकि बहुत ही ज्यादा पॉलिसीज जो है वो इसके ऊपर बना चुका है और पहले भी बनाता आया है और अब भी जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज जो है वो हमें नजर आ रही हैं। हर किस्म की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, जिसमें ये मैपिंग जो है वो अब सबसे अहम है कि अफगान मुहाजिरीन की तमाम तर जो मालूमात है वो इकट्ठी की जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए ये एक जो इजी वे होगा कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन अगर किया जाएगा तो आसानी होगी, जिसमें आईडी कार्ड्स वगैरह की और भी जो आप लोगों का सवाल है कि पाकिस्तानी आईडी कार्ड जिनके पास है तो उन तमाम का भी जो एक डेटा है वो जमा किया जा रहा है। लेकिन अब टोटल जो हमारे पास अफगान मुहाजिरीन की इनखला में और उनके ऊपर क्रैकडाउन करने में जो दिन रहते हैं वो 7 दिन रहते हैं और 7 दिन के बाद अगर
क्रैक डाउन नहीं होता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो अब दूसरा जो लाहे-अमल है वो क्या इख्तियार करेगा? क्योंकि जो पाकिस्तान की साइड से है इस वक़्त मैंने आपको बताया कि तुरखम बॉर्डर के ऊपर भी खामोशी है, स्पिन बोलदक बॉर्डर पे जहाँ पे गुज़िश्ता हफ़्ते ये बताया गया था कि 70,000 को डिपोर्ट किया गया है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर वहाँ पे भी खामोशी है। लेकिन कहा ये गया था कि रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ से डेटा जो है वो दिया जाएगा। तमाम ट्रांजिट कैंप्स जो है उनको वापस से बहाल कर दिया गया है, एक्टिव कर दिया गया है। जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो भी एक्टिव हैं, लेकिन शायद मुझे अब ये लग रहा है कि खामोशी से काम हो रहा है, जो कि 31 के बाद यानी 1 सितंबर को हम सब देखेंगे कि जो टीमें तश्कील दी गई थी, मुरतब करदा जो टीमें हैं जिन्होंने काम किया है इसके ऊपर, वो फिर अफ़गान मुहाजिरीन को एक सरप्राइज़ जो है वो देंगे। लेकिन फिर यहाँ पर एक अहम सवाल और भी है, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि कल के आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 31 के बाद उन अफ़गान मुहाजिरीन का क्या होगा जो कि इस्लामाबाद के बिल्कुल हब में यानी आपके G6 में बैठे हुए हैं, उनके हवाले से क्या कुछ होगा? क्या उनके हवाले से भी कोई तैयारी की गई है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद अफ़राद हैं, इनमें से बहुत सारे वो अफ़राद हैं जो किसी तीसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद अफ़राद हैं, और इनके हवाले से जर्मनी ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्ड करना शुरू कर चुका है। वो दबाव ये डाल रहा है कि जितनों को डिपोर्ट किया गया है यानी 211 जिनको डिपोर्ट किया गया है उनको वापस पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए। तो इन तमाम चीज़ों के साथ कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी कि उन अफ़गान मुहाजिरीन का क्या होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी लाज़मी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।